अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, हाफिज साहब आपने आधे घंटे देर कर दिए, इसलिए आधे घंटे आपने देर किया। इतनी आसानी से मैं माफ करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं सरकार गुलजार मियां साहब किबला को इतनी देर में, बहुत देर हो गई, मैं इंतजार कर रहा था अपने हजरत को देखने के लिए, और हाफिज मुमताज साहब किबला ने सारी बरकतें खुद अपने घर में वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इनसे गुजारिश है वीडियो बंद कर दे। ऐसा तो कोई कर नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैं उससे गुजारिश करता हूँ, हर चहार जानिब उस शाख की भीड़ है। मुमताज भाई ऊपर बैठे, ऊपर बैठे, ऊपर बैठे। पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम तर जिम्मेदार लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इस अजीम शान शख्सियत को मिंबर नूर शरीफ तक पहुंचाया है। दिल से दुआ करें अल्लाह इन सरकार गौस आजम के लाडलों के दुफैल में उन्हें भी ईमान की तौफीक अता फरमाए। दिल से आमीन कहें, दिल से आमीन कहें। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा जहरा की प्यारी ये कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। मेरे भाई हैं महबूब गौहर, बहुत अच्छे नाज़िम है, उनका शेर मुझे याद आया कि फातिमा जहरा के की प्यारी ये कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। इनको अब शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही फर्जिंदे अली लगते हैं। शजरा दिखाने की, हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको अब शजरा, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, बस बस बस, कदम की बरकतें मिल जाएं। सुभान अल्लाह। अरे एक मिसरा कहो तो ए भाई बैठ जाए, बड़े भाई बैठ जाए। देखिए पीछे हमारे मौजूद मेहमान, उनको तमाम गुजारिश से बैठ जाए। देखिए भाई भाई आप लोग मिंबर शरीफ पे आ जाएं, अगर उलमा हजरात में से जज़ाकल्लाह, जरा सा जरूरी काम था वो मैं कर दूं। अगर मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यही है कि जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, किसी भाई को तकलीफ ना हो। समझ रहे हैं, आप तो तकलीफों को दूर करने के लिए जमीन पर आए हैं, ऐसा ना हो कि आप अपने मकसद से फिर जाएं। मेरे मखदूम हुजूर सैयद अब्दुल वसी शाह साहब सैया है यूरोप व एशिया, नाशिर मसलक आला हजरत का हुक्म हुआ है, इसे फिर से चुपके से पढ़ देता हूं कि फातिमा जहरा की प्यारी ये कली लगते हैं। अगर मैं फिर से पढ़ सकता हूं तो क्या आप फिर से सुभान अल्लाह नहीं कह सकते आप? अभी जलसों को जलसे कराने के लिए परमिशन लेने पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? जलसे कराने के लिए परमिशन लेने पड़ रहे हैं। अगर आपने सुभान अल्लाह कहना भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया तो आने वाले वक्तों में सुभान अल्लाह कहने के लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? ये देखें खलीफे हुजूर ताजुश शरिया असीर सरकार गुजार मिल्लत अल्लामा डॉक्टर शफीक अजमल साहब और बड़े अजीम मुदब्बिर जनाब मखदूम ग्रामी सैफुल मलिक शाह साहब किबला, ये पूरा 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 बनारस इस वक्त मिंबर नूर शरीफ पर है। वो मिसरा फिर से सुन ले, फातिमा जहरा की प्यारी ये कली लगते हैं। अगर ये गलत हो तो आप ही आके सही बता दीजिए, और अगर सही हो तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिए। फातिमा जहरा की प्यारी ये कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। इनको अब शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही फर्जिंदे अली लगते हैं। हज़रात बहुत बड़ी नेमत है हिंदुस्तान को ये हासिल है कि खुल्दाबाद शरीफ जिसे औलिया का मस्कन कहा, वह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जुब्बे मुबारक है। गरीब नवाज सरकार की ड्योढ़ी शरीफ से करीब नागौर शरीफ है, वहां से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर रूहुल शरीफ है, जहां अल्लाह के नबी का जुब्बे मुबारक है। कानपुर से तकरीबन 3 घंटे के फासले पर कमालगंज फरखाबाद है, मखदूम लंगर, जहां सिलसिले सोहरवर्दिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी मज़ार मुकद्दस पर हजरत औरंगजेब आलमगीर भी पलकों से झाड़ू लगाते थे, वहां भी अल्लाह के नबी का जुब्बे मुकद्दस है। खुश हो जाएं कि ये इनाम एक और खानकाह के हिस्से में आए। वो खानकाह कहाँ की है? मसूली शरीफ की। उस खानकाह में क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली मेरा भाई है, अली मेरे जिस्म का हिस्सा है। मेरे आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, उनके बेटे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, मैं नबियों का सरदार, और मेरा अली
अरब के नौजवानों का सरदार, बेशक सुभान उस अरब के नौजवानों के सरदार का जुब्बे मुकद्दस मालूम है कहाँ है? वहां है, उस खानकाह में है जिस खानकाह के साहिब सज्जादा इस्माइली दूल्हा है। सुभान अल्लाह सुभान जरा हाथों को उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, अपने हाथों को उठा के बताएं कितने लोगों ने उस जुब्बे मुकद्दस को देखा है? माशाअल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कितने लोग उसको देखना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। करीब करीब सभी लोग। मालूम है वो कितना मुतबर्रक जुब्बा शरीफ है। उस जुब्बे शरीफ में मखदूम कायनात, शहजादी रसूल, नेमत कायनात, अक्से सरकार अबद करार अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मखदूमा फातिमा की मुकद्दस उंगलियों से मस होने वाली तुरपाई शरीफ भी मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंजमन फिदायाने ताजु शरिया, उलामाने ताजु शरिया ने इस महफिल को कामयाब करने के लिए तो बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाया, मकबूल करने के लिए गौसे आजम के लाडले को बुला लिया, आला हजरत के शहजादे को बुला लिया, अमीन शरीयत के लख्ते जिगर को बुला लिया, ख्वाजा बंदा नवाज केसु दराज गुलबर्गा शरीफ के लाल को बुला लिया, सरकारे मौला इमाम जाफर सादिक के बेटे को बुला लिया। आज सरकारे हुजूर गुलजार मिल्लत के पाकीज़ा चेहरे को देखें। एक मिसरा पढ़ दूं हल्के से, बहुत देर से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। ये गलत है जो ये कहता है सभी के पास है, मुस्तफा ने जिसको भेजा है उसी के पास है। सुभान अल्लाह। ये गलत है जो ये कहता है सभी के पास है, मुस्तफा ने जिसको भेजा है उसी के पास है। वो जुब्बे मुकद्दस के हवाले से एक आखिरी बात मैं चाहता हूं कि अभी 2 साल से जाहिरी तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर उर्से सरकारे मसूली शरीफ आम दिनों में जो इनकाद पजीर होता था अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आप जाके देखेंगे इंशाल्लाह करोड़ों रुपए की मालियत पर वो अजीमुशान खानकाह नूर शरीफ मेरे आका सरकारे मसूली की, जिस खानकाह शरीफ से मुत्तसिल एक मस्जिद थी जहां मौलाए कायनात नजफ अशरफ के सुल्तान इराक से रूहानी तौर पे आ करके सरकारे मसूली को मोहब्बत रसूल का जाम पिलाते थे। उस पाकीज़ा मस्जिद की भी तामीर हो रही है और तकरीबन 4थे फ्लोर पर काम चल रहा है। सरकारे मसूली शरीफ की खानकाह शरीफ के गुंबद व मीनार जाहिरी तौर पर मिस्मार हुए, कई करोड़ रुपए के अखराजात पर मबनी वो तामीरी काम और जामिया इस्माइलिया की फलक बोस इमारतों में जो बुनियादी काम करने के लिए मेरे आका सरकारे गुलजार मिल्लत बाजुए सरकारे ताजु शरिया नूरे निगाहे हुजूर ताजु शरिया हिंदुस्तान की हजारों खानकाहों के शयूख यही कहते हैं मेरे मौला मेरी उम्र भी गुलजार मिल्लत के हवाले कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप उस खानकाह शरीफ में जाएंगे, अभी ताज़ा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सरकारे मसूली का हुक्म हुआ, मेरे आका गुलजार मिल्लत के माँ मखदूमा का इशारा हुआ, तो जरूर उसे मुकद्दसा की बड़ी सेज सजाई जाएगी। अब आइए मैं हजरत की मौजूदगी में गुजारिश करता हूँ कि आप उस शख्सियत से मिल लें जिसकी नातों को सुन के ईसाइयों ने भी और वहाबियों ने भी कलमा पढ़ा। हाथों को उठा के बोले तो मैं उसे आपके हवाले कर दूं। इतनी बड़ी नेमत इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुंचेगी। आप बड़े मुकद्दर वाले, बड़े मुकद्दर वाले। बहुत से लोग आए थे, भीड़ भाड़ देख के चले गए, बहुत से लोग करीब से गुजरे घर चले गए, बहुत से लोग घर से निकले ही नहीं। ये आपके हिस्से में आया, ये इश्क रसूल आपके हिस्से में आया। ये नेमत सबको नहीं मिलती। सिद्दीक अकबर के हिस्से में आई, अबू जहल के हिस्से में नहीं। ये नेमत उमर फारूक आजम के हिस्से में आई, अबू लहब के हिस्से में नहीं आई। ये नेमत अमर बिन साद के हिस्से में आई, साद बिन वकास के हिस्से में आई, उनके सगे बेटे अमर बिन साद के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क रसूल हजरत अमीर मुआविया के हिस्से में आया, उनके सगे बेटे यजीद के हिस्से में नहीं आया। अगर कहो तो इसे और आसान कर दें, ये नेमत जोगी जयपाल के हिस्से में आई है, पृथ्वीराज के हिस्से में नहीं आई। नहीं समझा? फिर समझ लें, ये नेमत हिंदुस्तान के वजीर आजम के हिस्से में नहीं आई है, हम जैसे फकीरों के हिस्से में आई है। लोग उसे काफिर कह के बुलाते हैं और हमें आशिक रसूल कह के बुलाते हैं। कितनी बड़ी नेमत है। मदीने शरीफ में एक शख्स ने कहा, मेरे आका, मैंने मक्के शरीफ में 250 या 350 लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाया है, मुझे उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं, ईमान मिल गया, अब क्या चाहे।
आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। इस्तेफादा करें, उनके कदमे नाज की आहटों को तोशे नजात बना लें। बड़े अदब और एहतराम के साथ में यूरोप गया, लंदन गया, मस्कत गया, वहां जाके हजरत माज़िन बिन गजूबा की मजार पर जाके उसने नाते पढ़ी, इब्राहिम बिन अदम की मजार शरीफ पर नाते पढ़ी, यरमुक जंग मूता जहां वाक़ई हुई अब्दुल्ला बिन रवाहा की मजार शरीफ पर गया, जैद बिन हारसा की बारगाह में गया, जाफर बिन तैयार की बारगाह में गया, जहां भी गया मदीने वाले की नाते पढ़ी। पूरी एक बड़ी लॉबी को उसने मुतासिर किया है। वो लहजा है मखदूम गिरामी शहजादे गौसुल आजम हुजूर अशाह सैयद अब्दुल वसी शाह साहब किबला का। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उनका हुक्म हुआ है कि पहले उस शख्सियत को माइक पर लाया जाए जिसे आला हजरत अपने कुर्बे खास में रखते हैं, जिसे आला हजरत अपनी बारगाह में रखते हैं, जिसे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपनी मज़ार मुक़द्दस की ताबीज़ की ज़ियारत के लिए चुन लिया। रोजाना इशा की नमाज के बाद वक्त मुकर्रा पर आस्ताने फलक के दरो दीवार जब मामूल के मुताबिक होते हैं तो सरकार आला हजरत की मज़ार मुक़द्दस की चाबी उसी के पाकीज़ा सीने अक़दस की जेब में ठहर जाती है। वो लहजा मखदूम गिरामी शहजादे मौलाए कायनात जनाब अशाह सैयद कैफी अली शाह साहब किबला बरेली शरीफ है। बहुत अदब और बहुत एहतराम के साथ में आकाए करीम की बारगाह में नात मुफ्ती आज़म सरकार की रूह को, सरकार हुज्जतुल इस्लाम की रूह को, मेरे इमाम बरेली शरीफ के ताजदार की रूह को गवाह बना के रोज पढ़ते हैं बरेली शरीफ में। आज ऐसी महफिल में पढ़ रहे हैं जिस महफिल में बरेली शरीफ के ताजदार का फैजान जारी है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में आला हजरत सरकार के गली कूचे में जिसके शामो सहर गुजर रहे हैं उस शख्सियत को आपके हवाले कर रहा हूं। उसके बाद पूरी दुनिया जिसकी मुट्ठी में है, पूरी दुनिया के करोड़ों लोग जिससे मुतासिर है, उस लहजे से मुलाकात कीजिएगा। चेहरे सरकार मशाइख अहले सुन्नत की ज़ियारत करें और नात खां हज़रात के ताक़ुब में लग जाएं।